नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। क्यों पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, इसका विश्लेषण करूंगा मैं आगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी का अरेस्ट वारंट जिस पे रोक लगाई थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, उस रोक को हटा लिया है। यानी कि अब मध्य प्रदेश की पुलिस अभिषेक बनर्जी को खोजते हुए किसी भी दिन बंगाल पहुंच सकती है। वो क्या मामला है उसको भी मैं समझाऊंगा। टीएमसी पार्टी का जो पार्टी फंड और अकाउंट था, उसको टीएमसी पार्टी के कोषाध्यक्ष ने एचडीएफसी बैंक को लेटर लिखते हुए फ्रीज करवा दिया है। मतलब जो पार्टी का फंड है वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उनके पार्टी का कोई नेता, उसका जो चेक है, जो पेमेंट है, वो यूज नहीं कर सकता है। यानी कि अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी, दोनों ही लोग अब टीएमसी फंड का उपयोग नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं क्या क्या और कुछ जम रहा है पश्चिम बंगाल में। है? ममता बनर्जी नहीं ले पाएंगी पार्टी फंड। कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने एचडीएफसी बैंक को लेन देन रोकने के लिए चिट्ठी लिखी और बैंक ने रोक भी लगा दिया है। टीएमसी के 876 करोड़ रुपए क्या डूब गए? नहीं नहीं, डूबेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं। जो दूसरा ग्रुप है जो दावा कर ले जाएगा कि टीएमसी किसकी है, उसको मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज तय हो गई कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को नहीं मिलेंगे। अब ये बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, अब ये केस चलेगा। केस चलने के बाद जब चुनाव आयोग द्वारा यह कह दिया जाएगा कि ओरिजिनल टीएमसी कौन है, उसके बाद वो लोग रिजोल्यूशन पास करके बैंक के पास जाएंगे, बैंक को लेटर देंगे, बैंक उसको चुनाव आयोग से कंफर्म करेगा, उसके बाद ये पार्टी फंड रिलीज होगा। समझ लीजिएगा इसको। अच्छा, अब कहानी क्या है पूरी अंदर की, वो भी बता देता हूं आप लोगों को। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हर दिन कोई ना कोई कहानी सामने आ जाती है। इसी बीच खबर आई कि पार्टी के भीतर मचे विद्रोह पर ममता बनर्जी गुट के टीएमसी का बैंक बैलेंस सुरक्षित रखने की चिंता सताने लगी। हालांकि हालात इतने बिगड़ गए कि पार्टी के कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने आनन फानन में बैंक को पत्र लिख करके खातों में लेन देन पर रोक लगाने की मांग कर दी। ये सब क्यों किया गया? 50 करोड़ रुपए का साइंड चेक टीएमसी के अलग अलग कार्यालयों में उपयोग के लिए रखे गए थे। 50 करोड़ के, समझ रहे हैं आप? और अगर इस पे रोक नहीं लगती तो 50 करोड़ पता चलता कि जो बागी है उनके हाथ लग जाता, या जो दूसरी वाली टीएमसी उनके हाथ लग जाता, ममता बनर्जी वाली टीएमसी, तो गड़बड़ हो जाती बात ही। अच्छा, ये जो कोषाध्यक्ष है अरूप विश्वास, ये ममता बनर्जी का सबसे खास है, पावर मिनिस्टर रहा और एमएलए रहा कई बार का, बहुत खास है। लेकिन पता चला है कि ये भी अंदर खाने जाकर ऋतुव्रत बनर्जी से मिल गया। ऋतुव्रत बनर्जी कौन है? जो 60 विधायक तोड़ करके पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एलओपी बन गए हैं। और ये क्यों करना पड़ा? ये लेटर कब लिखा गया? जैसे ही कोलकाता हाई कोर्ट ने ऋतुव्रत बनर्जी के खिलाफ ममता बनर्जी ने जो अपील लगाई थी कि कौन एलओपी है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में कौन है, उसका फैसला ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी करेंगे अध्यक्ष होने के नाते, उस पर रोक लगा दिया जाए। ऋतुव्रत बनर्जी का जो नियुक्ति हुई है, कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया, नहीं मैडम, हम इस विधानसभा की व्यवस्था में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप दोनों लोग पहले एफिडेविट लेकर के आइए, फिर मामले को सुना जाएगा, रोक नहीं लगाई जाएगी। जैसे ही ये खबर आई वैसे ही मामला गड़बड़ हो गया भाई साहब। इसलिए कहते हैं
मतलब 2 महीने भी नहीं, 60 दिन भी नहीं हुए पार्टी को बर्बाद होने में गुरु अभी है? और बताता हूं क्या क्या है। अब पैसा एक ऐसा कैसा है ये भी समझ लीजिए। 625 करोड़ 80 लाख के आसपास, यानी 625 करोड़ 79,87,264 तो बैंक में जमा है। इसके अलावा 250 करोड़ 77,28,322 एफडी के रूप में जमा है। 50 करोड़ का चेक और 31 लाख कैश है अलग अलग दफ्तरों में। समझ रहे हैं ना? तो वो जो चेक काट के दिया गया है वो भी बेकार हो गया, जो बैंक में कैश है वो भी बेकार हो गया, बैंकिंग कैश जो है, जो एफडी है वो भी बेकार हो गया। सब किसी पे कुछ नहीं कर सकते लोग, मतलब कुल मिला जुला करके ये है। अब आप बताइए, इसी की तो लड़ाई थी अब तक कि भाई पार्टी वार्टी तो टूट गई, चलो पार्टी फंड बचा रहे। और आप सोचिए 900 करोड़ रुपए व्हाइट में, ब्लैक में तो पता नहीं इनके पास कितने पैसे होंगे, इसका तो कोई अंदाजा नहीं है किसी को। व्हाइट मनी थी ये, एक नंबर का पैसा था, क्योंकि पार्टी फंड का पैसा बैंक में पैसा है। अब ममता बनर्जी को दिल्ली उड़ करके जाना होगा तो कैसे जाएंगी, कहां से फंड आएगा? ये सूती साड़ी और हवाई चप्पल का एक कमाल है। आप लोगों को एक वीडियो याद होगा ना, अभिषेक उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी से चुनाव हारने के बाद मिलने गए थे, तो एक छोटा सा घर दिखाया गया था ममता बनर्जी का। लेकिन डेरेक ओब्रायन ने कल सिक्योरिटी के बहाने, जब ममता बनर्जी के 15 साल पुराने दो पीओस को बदल दिया गया, सुरक्षा गार्डों को बदल दिया गया, तो दिखा रहा था देखिए यहां कोई सुरक्षा नहीं है। तो पता चला ममता बनर्जी तो बहुत बड़े घर में रहती हैं। सब पाप धीरे 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 निकल करके बाहर आ रहे हैं। अब एक चीज बीच में और देख लीजिए, बड़ा मजेदार है। एक इनका नेता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत खास है, टीएमसी का एमएलए कुणाल घोष। भाई बंगाली गजब निशाना लगाते हैं भाई, और सड़े अंडे का निशाना तो अद्भुत है। थोड़ा देखिए इस वीडियो को, ये देखिए। ने ने का जैसे सर पे अंडा लगा हुआ है, यहाँ से देखिएगा तो और सुनिए। तो देखिए सड़ा हुआ अंडा वो लेकर के लड़का आ रहा है, उसको मीडिया वाला है जो पकड़ रहा है, कह रहा है भाई इससे कुछ सवाल पूछना है थोड़ा पूछ लेने दे। देखिए ये टन से लगता है भाई साहब, मजा आ जाता है। बंगाली निशाना बहुत सही है भाई साहब, एकदम सीधे अंडा सर पे लगा। ये बढ़िया बंगालियों ने इस बार चूज किया है। पहले बंगाल में अंडा नहीं चलता था भाई साहब, पहले बम चलता था, सीधे हथगोला मारते थे। तो अंडा मार रहे हैं, नहा लोगे धो लोगे शैम्पू कर लोगे तो बदबू खत्म हो जाएगी, कपड़ा उपड़ा फिर बाद में धो लोगे। और ये कल्चर वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल में शुरू किया था। वामपंथियों ने मारा, उसके बाद टीएमसी के पार्टी वाले मारने लगे थे। आप लोग अक्सर सुनते थे चुनाव से पहले बम पकड़ाया, बम फटा, बम ऐसे हो गया, बम वैसे हो गया। तो अंडे ही मार रहे तो बड़े बड़े मानुस हो गए। फिर आते हैं खबर पे, ये तो हो गया। दूसरी खबर क्या, अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया। ममता बनर्जी के भतीजे पर मध्य प्रदेश से आई मुसीबत। भाजपा के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने मानहानि का केस किया हुआ था इसके ऊपर। कोलकाता मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अभिषेक बनर्जी के रोक लगा दी थी। अब यहां पर समझिए कल्याण बनर्जी का कनेक्शन क्या है। कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उसके पार्टी के जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में थे, ये लड़ता था, अकेले नहीं लड़ता था। इसका बेटा, इसका पूरा लॉ फॉर्म है, सारे मिलकर के लड़ते थे। यहां पर भी अभिषेक बनर्जी का जो केस है वो इन्हीं का एक मित्र लड़ रहा था जबलपुर बेंच में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। और पता चला कि वकील साहब पहुंचे ही नहीं केस पे, उनको भी लग गया होगा पार्टी फंड बंद है, ये सब भागे भागे फिर रहे हैं, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल्याण बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी रहेगा पार्टी में, चाहे मैं रहूंगा कहता है, पता नहीं, ना कोई फोन कर रहा है ना कोई बात कर रहा है, तो क्या जाए कोर्ट में।
और जब 2 बार लगातार कोर्ट में नहीं गए तो उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इसके गिरफ्तारी पर जो रोक लगी है पहले उसको हटाओ। है? तो भाई आदमी अंडे खाए कि दिल्ली जाए कि मध्य प्रदेश जाए, अरे मुसीबत है ना भाई साहब, ऐसे आती है ना। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी चौतरफा मुसीबत में घिर गए। इस बीच अभिषेक बनर्जी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। एक 6 साल पुराने, कितने 6 साल पुराने मानहानि के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने इसका रास्ता साफ कर दिया है। अदालत का यह आदेश उस दिन आया जिस दिन सांसद के खिलाफ पश्चिम बंगाल में 2 नए केस दर्ज किए गए। अच्छा, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल में भी 2 नए केस दर्ज कर लिए गए। ये जेल जाइए भैया, बचेंगे नहीं ये, इनका जेल जाना तय है। लेकिन अब ये देखना है कि पहले मध्य प्रदेश की जेल जाते हैं कि पहले पश्चिम बंगाल की जेल जाते हैं। अच्छा, ये क्या है कि ये सब बहुत, इन सबों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी लॉबी है वकीलों की, और पैसे वाले तो हैं ही, ये सब 15 साल लूट करके माल रखे हैं। तो हल्के में अगर कोई केस बना करके गिरफ्तार होंगे तो ये सब वापस आ जाएंगे, जेल से तुरंत छूट जाएगा। तो पुख्ता और मजबूत सबूत के साथ जब जेल में ये सब जाएंगे तब कुछ दिन तक वहां टिकेंगे, है ना। खैर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कटना तो है ही एक दिन। अब एक और तमाशा हो गया है, एक नई पार्टी में मर्ज कर लिए सांसद, ठीक, वो तो किनारे हो गए। ये ऋतुव्रत बनर्जी वाला जो केस है ये टीएमसी पे कब्जे वाला केस है, क्योंकि ऋतुव्रत की नजर जो है वो इस 800-900 करोड़ रुपया जो है उसके ऊपर भी तो है कि भाई साहब इसको कैसे छोड़ दिया जाए, टीएमसी अपने तरफ आ जाएगी तो ये अपना हो जाएगा, बाद में नाम वाम बदल लेंगे, क्या करना है उसको। तब ममता बनर्जी क्या करेंगे? क्या अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ये चाहेंगे कि कांग्रेस में टीएमसी का विलय हो जाए? तो विलय हो जाएगा तो कांग्रेस का फंड हो जाएगा यार भाई साहब। बड़ी समस्या है भाई, समस्या नहीं है गुरु, इसको कहते हैं दुर्दशा। अरे ममता बनर्जी का हो करके रहेगा। ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने बहुत पाप किया है पश्चिम बंगाल में, महिलाओं के साथ, आदमियों के साथ, इनोसेंट लोगों के साथ। उस पाप का प्रायश्चित, उस पाप का भोगदंड तो भोगना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी खबर। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, उसके थ्रू आप डोनेट करते रहिए, कंट्रीब्यूट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।